चैप्टर 33 के स्टार्ट में हमें उस सीक्रेट ग्रुप को दिखाया जाता है जिनकी मीटिंग चल रही होती है और उनका लीडर कुछ दिनों के रिगार्डिंग रिपोर्ट मांग रहा होता है। तो एक बंदा बोलता है, सर जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और तो और वो सिर्फ अपने पेट्रोल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो टेम्पलेशन और मैकनियल फैमिली है वो कुछ भी नहीं कर रही। इस बात को सुनकर उनका लीडर पहले बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी वो बोलता है, अच्छा तो नंबर 6 तुम मुझे ये बताओ, क्या जो एस्थोन कंट्री है वो थोड़ी सी रिलीजियस है क्या? तो उसके नंबर 6 बोल रहा होता है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। वो भले ही उनके जो रिलेशनशिप है श्राइन के साथ वो अच्छी हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं लगते, क्योंकि ओरेकल के अनाउंस होने से पहले ही उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। मेरे हिसाब से उनके पास कोई डिफरेंट सोर्स होगा इस चीज़ को जानने के लिए। और उसके जवाब में जो उनका लीडर होता है वो बोल रहा होता है, अच्छा तो जो ग्रे है वो क्या कर रहा है? तो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, सर ग्रे कुछ खास नहीं कर रहा, वो सिर्फ एकेडमिक पे फोकस कर रहा है। और उसको जवाब में वो बंदा बोल रहा होता है, मतलब जो उनका लीडर होता है बोलता है, नंबर 8 क्या तुमने सक्सेसफुली उस मर्सनरी स्क्वाड में एंटर कर लिया? तो जो बंदा होता है मतलब नंबर 8 वो बोल रहा होता है, सर मुझे माफ़ करना, मैं इसको करने में फेल हो चुका हूँ। और इस बात को सुनने के बाद उनमें से एक मेंबर बोल रहा होता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वहाँ तो थाउजेंड्स में बंदे हैं ना, तो क्या एक भी बंदा नहीं गया? ये तो काफ़ी तो बेकार बात है, तुम क्या कर रहे हो? तो उसके जवाब में नंबर 8 बोलता है, हमने प्री टेस्ट तो पास कर लिया था, लेकिन मेन टेस्ट वो रॉयल एस्थोन ने लिया था। और वो सच में उसके पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो हमें ढूंढ पा रहा था, और हम में से कोई भी बंदा उसे पास नहीं कर पाया। इसके जवाब सुनने के बाद मतलब जो लीडर होता है बिल्कुल शांत होता है। तभी जो उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि जो रॉयल एस्थोन है क्या हमें कोई दिक्कत दे सकता है? क्योंकि अगर हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें तो हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और तो और जो नोबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं, वो हमारे कभी भी इस ग्रेट प्लान में कोई बाधा डाल ही नहीं सकते। तो उनका लीडर बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी हमें अभी अंडर सर्विलांस में रहना पड़ेगा। और जो हमारे एजेंट्स हैं, क्या वो सभी के सभी अपने पोजीशन पर हैं? तो सारे मिलकर बोलते हैं, यस सर। जो भी बंदे हैं मतलब हमारे एजेंट्स वो सभी अपने प्लेसेस पर हैं पहले से ही। तो वो बंदा मतलब उनका लीडर काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे में बोलता है कि जो हमारा ग्रैंड प्लान है वो अब स्टार्ट होने वाला है। वो दिन जल्द ही आएगा जब हम इन सभी पिग नोबल्स को मतलब उन सुअर नोबल्स को ऑलमोस्ट मार देंगे। तुम हमेशा फोकस रहना, वो अपने सभी एजेंट से बोल रहा होता है, और ये बोलता है कि हम अपने एम्परर के लिए सब कुछ करेंगे, अपने एम्परर के लिए, फॉर एम्परर। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलता है, रॉल एस्थन। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सिटी की तरफ जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग भीड़ भाड़ मतलब एक तरह से अच्छी सिटी होती है। वहाँ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक मॉम और उसके एक बेटे की तरफ जाता है, जहाँ उसका बेटा ऊपर इशारा करते हुए बोल रहा होता है, मॉम ये देखो वो चीज़ क्या है? तो उसकी माँ देखती है कि काफ़ी सारे मीटरॉइड्स हवा में मतलब आसमान में जा रहे होते हैं, और वो नज़ारा सच में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन उसकी मॉम थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या है और इतने सारे मीटरॉइड्स ये कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तभी उसका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि जो मीटरॉइड्स होते हैं उनकी वजह से वहाँ एक अर्थक्वेक आया होता है और सारे लोग घबरा कर नीचे बैठ चुके होते हैं। उसकी माँ ने अपने बच्चे को अपने बाहों में दबा लिया होता है, और वो बस यही बोल रही होती है, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बच्चा वो थोड़ा सा रो रहा होता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक गेट अपीयर होता है, जिसमें से डीमंस अपीयर मतलब डीमन वाला गेट। उसके साथ ही काफी सारे लोग बिल्कुल शॉक हो चुके होते हैं देखकर कि ये क्या है। उनमें से एक बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? और तभी उस गेट में से एक हाथ बाहर आता है, और धीरे धीरे करके उसमें से काफी सारे गॉबलिंग्स बाहर आने लगते हैं, और उनके पास हथियार होते हैं और वो उस माँ बेटे पर हमला करने वाले होते हैं। और जैसे वो उन पर हमला करते हैं उससे पहले वहां अपना जेक आता है, जो कि उन बंदों को मार देता है मतलब उन गॉबलिंग्स को। और वो काफी ज्यादा शौक होता है कि अच्छा ये चीज सच में हो चुकी है। तभी वो बोलता है कि जो ये प्लेस है काफी ज्यादा डेंजरस है, तो सभी बंदों को यहाँ से सेफली बाहर निकालो। और वो माँ और वो बेटा बोल रहे होते हैं, थैंक यू सर, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया कि आप हमारी मदद कर रहे हो। लेकिन अपना जेक बोल रहा होता है, आउटर वॉल 4 एरिया बी सेक्शन 32, मैंने यहाँ एक गेट को फाउंड किया है। यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन हमने यहाँ जो चीजें वो संभाल ली हैं। और अब वो बोल रहा होता है कि जितने भी यहाँ सिविलियंस हैं उन्हें यहाँ से दूर करो, और सारे गार्ड्स जो मेरे साथ हैं वो इन पर अटैक करो। उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर पियर्स की तरफ जाता है, जो कि बोलता है, आउटर वॉल 3 एरिया एफ सेक्शन 21, मुझे भी यहाँ एक गेट फाउंड हुआ है, उन्होंने इतना डैमेज तो नहीं किया, और जितने भी सिविलियंस हैं उनको बिल्कुल डैमेज नहीं पहुंचा है। अभी यहाँ जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। और हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर उसके बाद फिलिप्स की तरफ जाता है, जो कि बोल रहा होता है, आउटर वॉल 1
गेट अपीयर हुआ है यहाँ नोबल एरिया में सेक्शन 3 में, और यहाँ का जो डैमेज है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, हमारे गार्ड बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से एक बिल्डिंग की तरफ जाता है जो कि ऑफ कोर्स अपने रोल की होती है। वो बोल रहा होता है अंदर मीटिंग, मतलब मीटिंग हॉल में, गुड वर्क सभी का, और सभी लोग मेरे सुनो, सेक्शन 14 के जो बंदे हैं वो सेक्शन 32 की तरफ जाओ, वहाँ उन बंदों को सपोर्ट की ज़रूरत है। और वो जो रोल होता है वो पूरे एक बड़े से मैप पर उन सभी चीज़ों को देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है जो चीज़ें वो शुरू हो चुकी हैं वो अपडेट। और तभी वो बोलता है बर्नर्ड। तभी बर्नर्ड का एक होलोग्राम अपीयर होता है, उसमें बर्नर्ड बोलता है यस सर, बताइए क्या हो गया। तो उसके बाद बोलता है जो अपना रोल होता है, जितने भी बंदे हैं उनको डिस्पैच करके एक स्क्वाड में अलग अलग रीजन में भेजो, जो सेक्शन है उनकी तरफ भेजो, ताकि अगर वहाँ गेट अपीयर हो तो तुरंत ही वो जो चीज़ है उसको कंट्रोल में ला जाए, मतलब लाया जा सके। तो बर्नर्ड बोलता है यस सर मैं समझ गया। उसके साथ ही अपना रोल हमें मन में बता रहा होता है, मैं ये तो जानता हूँ कि जो गेट है वो अपीयर होंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो कहाँ कहाँ अपीयर होंगे। सब जगह अलग अलग गेट्स अपीयर होंगे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर तो कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं भी नहीं कर पाता। जैसे कि जो फर्स्ट प्लेस की जो क्वेस्ट है उसके बारे में मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो चीज़ मैं जानता हूँ वो ये है कि जो किंगडम है वो बेयरली डैमेज हो चुका होगा कनेक्ट वर्ल्ड के 521 सालों पर, मतलब जब गेट अपीयर्स हुए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो गई। और ख़ास बात तो गाइस ये है कि मैं कोई भी गेट्स के नंबर और उनकी लोकेशन और उनकी रैंक को नहीं जानता। अगर मैं उन्हें जानता तो मैं उनको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली क्लियर कर पाता, क्योंकि मैं अपने ट्रूप्स को उधर भेज पाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज को ख़त्म करने के लिए, सिविलियन को बचाने के लिए अपने एंटायर गिल्ड की मदद ली है। तो हाँ, अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी फोर्सेज हैं। और मैं सच में फिर से ही बोलना चाहूँगा कि अगर मुझे गेट्स की रैंकिंग और उनका प्लेस पता होता, तो मैं अपने ट्रूप्स को वहाँ भेजकर काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली वहाँ काम कर पाता, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता। मतलब तभी उसके पास एक स्क्रीन विंडो अपीयर होती है, उसमें लिखा होता है लिमिटेड क्वेस्ट गेट रश, उसकी रैंक एक्स होती है। ऑब्जेक्ट होता है कि तुम जितने चाहो उतने ज़्यादा गेट कंप्लीट करो इन अंडर 30 डेज। उसके डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि अभी क्या चल रहा है कि अननोन डायमेंशनल गेट्स अपीयर हुए हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में हुए हैं, तो तुम्हें जितने हो सके उतने सारे गेट्स को क्लियर करना है, और जितने सिविलियंस की जान बचा सकते हो उतने बचाओ। इसका जो रिवॉर्ड है वो तुम्हारे रैंकिंग पर डिपेंड करेगा कि तुम नंबर 1 गिल्ड बनोगे या फिर इंडिविजुअल तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और नीचे छोटा सा लिखा होता है जो गेट्स हैं वो हर मिडनाइट में रिफ्रेश हो जाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद वो तभी बोलता है गुस्से में, क्या ये क्या था, ये क्या है रिफ्रेश। और वो काफी तो गंदी गंदी गालियां देने लगता है, और वो बोलता है कि मैं ये सोच तो रहा था कि यहाँ कुछ सस्पिशियस होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। उसके साथ ही वो बताता है कि कॉम्प्लेक्सिटी सिनेरियो, और वो हमें इस गेम के बारे में बताता है कि अगर गेम में कुछ ऐसा हो कि कुछ डिफेंसिव सिस्टम करना हो, मतलब मेन तो गाइस ये होता है कि अगर जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से गेस्ट जो गेट है उनको क्लियर करेगा, तो जो गेट जो सिनेरियो है उसे लगेगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए वो और भी ज़्यादा गेट को अपीयर करेगा, मतलब ये गेट कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हमें रोल यही बता रहा होता है कि गेट कभी खत्म ही नहीं होंगे, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को जितना कम हो सके उतना कम डैमेज में सारी चीज़ें क्लियर करनी है। जिसके बाद रॉल उस मैप को देखने लगता है, और वो देख रहा होता है कि कौन कौन सा गेट कहाँ कहाँ अपीयर हुआ है। पर तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है आउटर वर्ल्ड 2 एरिया 3 सेक्शन 17, वहाँ एक गोल्डन गेट अपीयर हुआ है, जो कि मास्टर को मेंशन कर दिया गया है। अपना रॉल इस नोटिफिकेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, और वो बोलता है कि अभी के लिए ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। भले ही हमारी जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ आ चुकी है। और हम देखते हैं उस गोल्डन गेट को जिसके आसपास काफ़ी सारे फोर्स, मतलब रोल की फोर्स खड़ी होती है, और रोल बोल रहा होता है कि उसको एंगेज मत करना, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहो, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ आ चुकी है। और जो 3 बी रैंक के मर्सनरीज हैं वो यहाँ डिप्लॉय हो जाओ, और एक स्पेशल यूनिट यहाँ बना के लाओ, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ हो चुकी है। अपना फिलिप बोल रहा होता है यस मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और अभी जो रोल होता है वो सोच रहा होता है
अचानक गोल्डन गेट अपीयर हो चुका है, जो कि ए रैंक का है। ये सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। और मैं सिर्फ यहाँ बैठे बैठे सभी को कमांड नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। और वो बोल रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कि अब मैं खुद जाकर उस चीज से डील करूंगा। तो हाँ यारो, आज का जो हमारा 33 चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। अब हम 34 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बताते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम जोस है। मैं 21 साल का एक सी रैंक का मर्सनरी हूँ, जो कि एक छोटे से फार्म से रिलेट करता है। और मैंने अपनी स्टार्ट एफ रैंक से की थी, लेकिन आज मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। और वो हमें बता रहा होता है कि कुछ दिन पहले कुछ नोबल्स उनकी सिटी में आए और वो कुछ मर्सनरीज को ऑफर दे रहे थे अपने अंदर हायर करने के लिए। उनका ऑफर कुछ ऐसा था कि वो किसी मर्सनरी को एक नाइट बना देंगे, उन्हें वो एक कोजी सा हाउस देंगे जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा था, और एक ऐसी इनक्रेडिबल मील जो कि मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ऐसे एंजॉय कर लूंगा और मेरी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छी जाएगी। और मैंने ये भी सोचा था कि जो ये नोबल है सिस्टम में कोई काफी ज्यादा मूडी इंसान होगा, इसे कुछ अलग चाहता होगा, इसलिए ऐसा चीजें करी होंगी। लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ। मुझे पता है कि जितना मैंने सोचा था वो ऐसा नहीं जाना चाहिए था, कुछ अलग ही चीज जा चुकी है। हम देखते हैं उसको जो कि गोल्डन गेट के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स के आगे एक स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है, और वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो गहरी सी सांस लेकर अपनी स्वॉर्ड को सीधा खड़ा होता है, मतलब उसके साथ ही वो उनको मारने लगता है। वैसे स्किल्ड तो है, लेकिन जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रुकते ही नहीं है, वो आते जाते हैं। और वो सोच रहा होता है मैं धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट होता जा रहा हूँ, और जो ये मॉन्स्टर हैं ये रुक ही नहीं रहे, पता नहीं कितने सारे हैं। उसके साथ ही जैसे ही वो थकता है तो वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। उसको देखकर वहाँ जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं, और अपना जोश सोच रहा होता है मैं यहाँ काफ़ी सारे थे, लेकिन देखो यहाँ एक बड़ा वाला भी आ गया। मेरे हिसाब से मुझे को पुश करना चाहिए ताकि ये इस गेट से वापस अंदर जा जाएं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक गेम्बल खेलता हूँ। और अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है, उसके साथ ही वो बोलता है अगर मैं इस बड़े वाले को मार दूं तो जो छोटे वाले हैं वो घबरा जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। उसके साथ ही वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड लेकर, लेकिन तभी उसके साइड में से कोई जाता है जिसको वो नोटिस तो कर लेता है। पर हम देखते हैं वहाँ जितने वेपन्स पड़े होते हैं उन गॉबलिंग्स के, और स्वॉर्ड जितनी पड़ी होती हैं, वो अचानक से उनमें एक ब्लू कलर की एनर्जी आती है और वो फ्लोट करती हुई इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, ये और कोई नहीं अपना रॉल होता है, जो कि अपनी ब्लू आईज से उन सभी को देखता हुआ उन्हें मार रहा होता है। मारना गलत कहूंगा, ये उन्हें फाड़ रहा होता है बीच में से। और हाँ गाइस, जो अपना जोश होता है वो बिल्कुल शांत खड़ा होकर सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, मतलब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता क्या क्या चल क्या रहा है। हम देखते हैं अपने रोल को जो कि सब चीज़ों को खत्म करने के बाद बोलता है मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा था। जिसके बाद अपना रोल जोश से बोल रहा होता है तुम मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रहे हो, क्या तुम फर्स्ट गिल्ड का एक पार्ट हो। तो जोश बता रहा होता है हाँ, मैं रैंक सी का मर्सनरी जोश हूँ। उसके साथ ही अपना रोल उससे ये भी बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा एम्बिशन सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि जो रैटमैन है वो आसानी से कभी डरते नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम सी रैंक के मर्सनरी हो, लेकिन रैंक डी के गेट्स तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा हार्ड होगा, तो इसीलिए तुम मुझे ज्वाइन कर लो। तो इस बात को सुनकर जो जोश होता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ज्वाइन, आखिरकार तुम कौन हो। उसके पीछे से तभी अपना जेक निकलता है, जो कि बोल रहा होता है मुझे लगता है कि तुम एक नए बंदे हो, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि तुम अपने मास्टर का फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, मतलब तुम अपने मास्टर को नहीं पहचान पा रहे। उसके साथ ही वो काफी आइकॉनिक तरीके से अपने रोल का इंट्रोडक्शन देते हुए बोल रहा होता है यही हमारे फर्स्ट गिल्ड के मास्टर है, रोल एस्थॉन। अपना रोल काफी ज्यादा सही लग रहा होता है इधर। तो इस बात को सुनने के बाद जो जोश होता है वो सच में काफी ज्यादा शौक होकर बोलता है क्या ये हमारे मास्टर हैं। तो अपना जो जेक होता है बोलता है हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें काफी ज्यादा ये लगा था कि तुम्हारा टाइम अभी काफी ज्यादा इजी जाएगा, क्योंकि तुम एक ऐसी गिल्ड में आ चुके हो जिसे काउंट के सन ने बनाया है। लेकिन अगर तुम ये होप कर रहे हो कि तुम यहाँ काफी आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हो, तो तुम काफी गलत प्लेस में आ चुके हो, क्योंकि जो हमारी गिल्ड है वो सिर्फ क्वालिफाइड वंस को ही चुनती है। तो इसीलिए अगर तुम जानना चाहते हो और एक अच्छे बंदे हो तो हमें फॉलो करके आगे बढ़ते रहो। उसके साथ ही अपना रोल आगे जाते हुए कह रहा होता है एंगेज, सबके सब बिल्कुल सही रहना। और अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो जितने भी उसके गार्ड्स होते हैं वो चिल्लाकर बोलते हैं यस सर।
और जो रोल होता है उसे देखते हुए अपना जो सोच रहा होता है, एक गिल्ड जो कि सिर्फ क्वालिफाइड वंस को ही चुनती है। और इस चीज को सोचने के बाद वो बिल्कुल शांत होकर उनके पीछे दौड़ने लगता है और बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक गेट की तरफ। और गाइस मुझे माफ करना कि मैंने उस जोश वाले गेट को रैंक ए का बताया था, दरअसल वो रैंक डी का है। और मुझे नहीं पता कि रैंक ए का कौन सा है, शायद ये वाला हो सकता है पर पक्का नहीं पता। तो हाँ, वो गेट को देखते हैं, उसके साथ ही हम देखते हैं काफी सारे रैटमैन्स को। और तभी एक रैटमैन ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन तभी अपना रोल वहां से काफी ज्यादा फुर्ती से अपने स्वॉर्ड के साथ आता है। और वो उन सभी को काफी ज्यादा गंदी तरह बीच में से काटता चल रहा होता है, जैसे कि कोई गाजर मूली हो। और उन्हें काट कर उनके सामने आ जाता है। और जैसे ही रैटमैन्स को पता लगता है कि कोई इंट्रूडर आ चुका है, तो वो सारे के सारे चिल्लाते हुए उसकी तरफ हमला कर रहे होते हैं, मतलब अपने रोल की तरफ। अपना रोल उनको देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ सच में काफी ज्यादा रैटमैन्स हैं। मैंने सही डिसीजन लिया था कि मैं इन सभी को अपने आप ही संभालूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था बाकी लोगों के लिए। लेकिन मेरे पास इनफ टाइम नहीं है इन सभी गेट्स को इजीली क्लियर करने का, तो मुझे काफी ज्यादा जल्दी जल्दी काम करना होगा। इसी के साथ जो अपना रोल होता है वो काफी ज्यादा फुर्ती से उनको मारते हुए जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि जो एंट्रेंस है, यहाँ काफी सारे लोग हैं, मतलब काफी सारे जो मॉन्स्टर्स है वो यहीं हैं। मेरे हिसाब से इनका बेस यहीं आसपास होगा। तो जो रोल होता है, सॉरी वो जेक ने बोला होता है, तो रोल बोल रहा होता है कि हाँ, तो जल्दी से एक स्काउट को सर्च करने के लिए भेजो। उसके साथ ही हम देखते हैं तभी अपने रोल के साइड में से जोश बाहर काफी ज्यादा स्पीड से निकलता है। और अपना रोल कह रहा होता है कि जो सिविलियंस है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उसी समय वो निकला होता है। उसके साथ ही हम देखते हैं जो काफी सारे रैटमैन्स होते हैं उनके सामने जोश आता है और उन्हें मारने के लिए काफी जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। और धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा रफ स्टाइल में उन सभी को मारने लगता है। और धीरे धीरे करके वो वाहू वाहू करते हुए मार रहा होता है। और उसकी ऐसी आवाज और उसकी स्पेशल चीजों को देखकर जेक बोल रहा होता है हाँ ये काफी ज्यादा स्पेशल तो लगेगा। लेकिन वो दोनों दोनों काफी ज्यादा अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं रोल को, जो कि सोच रहा होता है हाँ इसने अपना नाम जोश बताया था ना, इसकी जो स्वॉर्ड स्किल्स है वो काफी ज्यादा रस है, सॉरी रफ है। लेकिन सच में इसके पास काफी ज्यादा अच्छे सेंसेस हैं। हम देखते हैं जोश को, जो कि एक अच्छे से मूड में एक ओके या फिर गुड जॉब जो भी साइन बोलते हैं थम्स अप वाला, उसको दे रहा होता है। अपना रोल काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है इसकी स्किल सच में काफी ज्यादा अच्छी है, अगर ये माना स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना सीख गया तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी रोल के पास एक गार्ड आता है और बोलता है यंग मास्टर, जो रैटमैन है हमें उनका बेस मिला है, जो कि इस फॉरेस्ट के पीछे है। तो रोल बोल रहा होता है नाइस, तो चलो अब उधर चलते हैं। उसके बाद हमें उन रैटमैन का बेस दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वो बंदा बता रहा होता है कि सर यहाँ कोई भी सिविलियन नहीं है, तो इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ये बेस है सच में काफी ज्यादा है, बड़ा है, और यहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो जेक बोल रहा होता है मेक श्योर करना कि यहाँ कोई भी सिविलियन ना मिले, और जो गेट है यहाँ के नियर बाय उनको भी आराम से क्लियर कर देना। और अगर यहाँ कोई भी सिविलियन मिले तो उसे सबसे पहले बचाना है, ना कि इनको मारना है। तो रॉल कह रहा होता है स्टिल ये मेक श्योर करना कि यहाँ जो चीज़ है उन सभी चीज़ों को तुम आराम से देखो, और किसी भी सिविलियन को तुम ना छोड़ दो। मतलब वो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने सिविलियंस को, जो भी आम जनता है उनके लिए। अपना जेक बोलता है यस मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसके साथ ही हमें वहाँ एक गेट को दिखाया जाता है। और अपना रोल बोल रहा होता है अगर हम किसी गेट को क्लियर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें सबसे पहले जो सिविलियंस है उन्हें रेस्क्यू करना है। और ये बात वो अपने जोश से कह रहा होता है और बोलता है जोश क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है ना, तो चलो मेरे साथ चलो इस बेस को क्लियर करने। तो जोश भी हड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है अंडरस्टूड मास्टर मैं समझ चुका हूँ। उसके साथ ही अपना रोल काफ़ी जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है आज की रात हमारे लिए सच में काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, सभी के सभी रेडी होना, क्योंकि आज हमें काफ़ी सारे काम निपटाने हैं। एंड इसी के साथ गाइस जो आज की हमारी वीडियो है वो यहीं एंड होती है। और मैं आपसे एक बात कहने वाला हूँ, प्लीज़ गौर से सुनना कि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं गिर पाया था, अप्रोक्सीमेटली 20 दिन हो गए लगते हैं। और मैं इसलिए नहीं गिर पाया था क्योंकि मुझे स्कूल से सच में काफ़ी ज़्यादा काम मिला था, और मेरे घर में भी काम चल रहा है। तो हाँ, आप मुझे माफ़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलने वाला था कि जैसे ही मेरे समर वेकेशंस पड़े हैं तो मैं रोज़ वीडियो गिर दिया करूँगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट या फिर कभी कभी 30 मिनट की भी होगी। और तो और अगर आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे तो मैं सच में आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाऊंगा। और जो मैं डिसेंट ऑफ द डिमोनिक मास्टर जो मानवा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा आपसे। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानवा है। और मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि जैसे मेरी 20 चैप्टर्स होंगे इस मानवा के, तो मतलब 20 वीडियोस जो मैं अपलोड करूँगा उसके बाद में Q&A रखूँ, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा कमेंट्स करिए, आपको जो भी मुझसे पूछना है या फिर आपको जो भी जानना है वो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन स्पैम मत कर देना। अरे सॉरी, मेरा मतलब ये है कि आप अरे गहरे कमेंट मत कर देना,
मतलब अच्छे ही कमेंट करना, मतलब आप कर दो जो करना है, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे लाइक और व्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कमेंट से बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी लंबी वीडियो करने के लिए बोला है। और हाँ, आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है, तो बाय। एंड गाइस, लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो मैंने एक नया माइक लिया है, उसके वजह से आपको थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप उसे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो माइक है उसके साथ मुझे फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसीलिए थोड़ी सी वॉइस की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सिर्फ एडजस्ट कर लेना उस चीज़ों को, सिर्फ 2-4 वीडियो तक, बाकी तो फिर इसको सब ठीक, मतलब सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। और लास्ट में एक और बात, कि मैंने एक भाई के साथ कोलैब किया था जिनका चैनल मानव बाजी और मानव दुनिया नाम से है। आप मेरे में मतलब मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैंने उनके साथ कोलैब किया है। लेकिन एक चीज़, आप क्या उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो? क्योंकि अगर आप उनका चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मेरे काफ़ी अच्छे कोलैबोरेटर बन चुके हैं। उनकी मैंने वीडियो अपने चैनल पर भी गिरी थी, मानवा सॉरी नैनो मशीन करके। काफ़ी सारे लोगों ने उसमें वॉइस प्रॉब्लम बताए थे, लेकिन गाइस वो भी एक न्यूबी थे, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और आप उनकी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ बाय।